महंगाई, महंगे कर्ज और मंदी की आशंका ने रियल्टी सेक्टर पर सीधा असर डाला है और इसके चलते घरों की बिक्री में गिरावट दिख रही है। बिल्डर्स के पास इन्वेंट्री तो है लेकिन खरीदार नहीं है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक आम घर खरीदार को क्या क्या करना चाहिए। जिन बिल्डर्स ने पिछले दिनों मांग में इजाफा देकर दाम बढ़ाए थे, क्या वो अब कीमतें कुछ कम करेंगे? कर्ज महंगा है, दरों में फिलहाल कटौती की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही। ऐसे में एक घर खरीदार की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। महंगाई और महंगे कर्ज के चलते रियल्टी सेक्टर में नरमी का रुख देखा जा रहा है। घरों की बिक्री में आई गिरावट से बिल्डरों के पसीने छूट रहे हैं। घरों की बिक्री में आई ये गिरावट आगे भी बनी रह सकती है। बिल्डर्स की इन्वेंट्री तैयार है लेकिन घर खरीदार ही नहीं मिल रहे। जबकि उम्मीद थी कि पोस्ट कोरोना के बाद तेजी से पटरी पर लौटी इकोनॉमी के बाद रियल्टी सेक्टर में भी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि कोरोना के बाद घरों की बिक्री ने तेजी भी पकड़ी थी। इसे देखते हुए बिल्डर्स ने घरों के दाम बढ़ा दिए थे। फिलहाल कमरतोड़ महंगाई और महंगे होम लोन ने घर खरीदारों के हौसले को तोड़ दिया है। ऊपर से घरों की कीमतों का एक्चुअल प्राइस से ज्यादा होना भी इस सेक्टर में आई नरमी की वजह है। अब ऐसे में घर खरीदारों को क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। जिन बिल्डरों ने मांग बढ़ती देख कीमतें बढ़ा दी थी, क्या वे कीमतें कम करने की स्थिति में हैं? क्या ब्याज दरों में हाल फिलहाल में कोई कमी आ सकती है और क्या अभी इंतजार करना चाहिए? ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो घर खरीदारों के मन में चल रहे हैं। जानकारों की माने तो ब्याज दरों में अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है, लेकिन बिल्डर्स घर खरीदारों को लुभाने के लिए घरों की कीमतें कम कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बायर्स को मॉड्यूलर किचन, जीएसटी में छूट, एक की जगह 2 कार पार्किंग की सुविधा, सेमी या फुल फर्निश्ड ड्राइंग रूम जैसी कुछ एड ऑन सुविधाएं भी दे सकते हैं ताकि घर खरीदार को कुछ रियायत मिल सके। ऐसे में घर खरीदने का ये सही मौका साबित हो सकता है। हालात ये हो चुके हैं कि ओबरॉय रियल्टी की सेल्स वैल्यू तिमाही आधार पर 45% तक गिर चुकी है। वहीं सालाना आधार पर इसमें 67.5% की गिरावट आई है। रियल एस्टेट में धीमी मांग के चलते मैक्रोटेक डेवलपर्स की प्री सेल्स में 3.5% की गिरावट आई है, जबकि अजमेरा रियल्टी की सेल्स वैल्यू 23% और वॉल्यूम में 20.5% की कमी आई है। कोलते पाटिल की प्राइस रियलाइजेशन में 4% की गिरावट दर्ज हुई है। जानकारों की माने तो अगले करीब 6 महीने तक घरों की डिमांड में नरमी रह सकती है। लोग महंगाई के काबू में आने और कर्ज के सस्ते होने का इंतजार कर रहे हैं। घरों की बिक्री में आई गिरावट की वजहों की बात करें तो बढ़ती महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई ने पिछले साल मई से लेकर अब तक रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी की है। इससे होम लोन मई से लेकर अब तक करीब 35% तक महंगा हो चुका है। वहीं दुनिया भर में मंदी की आशंका के चलते लोगों में नौकरी जाने का डर है, तो कुछ कारोबार पर पड़ने वाले असर की आशंका के चलते नया निवेश करने से डर रहे हैं, क्योंकि हाल के दिनों में कई बड़ी कंपनियों ने नौकरियों में कटौती की है। जाहिर है इससे घर खरीदने की योजना बना रहे लोगों के सेंटीमेंट्स पर असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।